सो जो आपने अभी देखा वो सिर्फ एक झलक थी। मैंने वर्ना के टॉप एंड वेरिएंट का पूरा वॉक अराउंड शूट किया जिसमें आपको उसके एक एक एलिमेंट का वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। सो अगर पूरा वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइंग गाइड। सो वेरी मच लाइक द क्रेटा एंड द वेन्यू, वर्ना में भी आपको रेंज ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, बीट द इंजन, द ट्रांसमिशन और द फीचर्स। एंड यही वजह है कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 10 लाख से लेके 18 लाख तक जाती है। वेल ये प्राइस अक्टूबर 2020 में रिकॉर्ड की गई है और बाद में चेंज हो सकती है। ना अगर हम एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करें तो एक गाड़ी लेते हुए आप क्या चीज देखते हैं? मेरे हिसाब से कितना हमने पैसा दिया और बदले में हमें कितनी वैल्यू मिली, यही तो बात है। तो वर्ना के एक एक वेरिएंट पे मैंने अच्छे से एनालिसिस किया और अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल and I welcome you all to the buying guide of Hyundai Verna 2020। Now इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वेरिएंट वाइज प्राइस और फीचर्स का कंपैरिजन करते जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ एवरी वेरिएंट मैं आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में एक एनालिसिस शो करूंगा ताकि आप ये बेटर जज कर पाए कि ये वेरिएंट आपके लिए है या आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग टू द वेरिएंट्स पहले ये जानना जरूरी है कि आप कौन सा इंजन और कौन सा ट्रांसमिशन ऑप्ट करने वाले हैं। सो वर्ना में आपको तीन इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। वन इज द 1.5 लीटर पेट्रोल, देन 1.5 लीटर डीजल एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। एंड एज आई ऑलवेज से मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए रेगुलर 1.5 लीटर पेट्रोल इज सफिशिएंट, बट अगर आप गाड़ी को मोस्टली फुल्ली लोडेड कंडीशंस में चलाएंगे या मोस्टली हाईवेज पे रनिंग होने वाली है देन डीजल मेक सेंस। एंड अगर हम मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में फर्क देखें तो अगर गाड़ी पे कंप्लीट कंट्रोल चाहिए देन गो फॉर द मैनुअल। लेकिन अगर आप एक हाईली कंजेस्टेड ट्रैफिक सिटी में अपना रोज टाइम बिताते हैं और आप चाहते हैं कन्वीनियंट ड्राइव मिल जाए जहां मेरे को क्लच को ऑपरेट ना करना पड़े देन गो फॉर दी ऑटोमेटिक, बट उसके लिए आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। एंड बिफोर यू आस्क मी कि टर्बो पेट्रोल का क्या, तो वो इंजन परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट के लिए बनाया गया है क्योंकि वो डीजल से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। एंड वो इंजन सिर्फ और सिर्फ डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है जो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, लेकिन अपने क्विक शिफ्ट्स के लिए पॉपुलर है। और आजकल तो कुछ लोगों की सिली मिस्टेक्स की वजह से ओवर हीटिंग के लिए भी पॉपुलर होता जा रहा है। बट सैडली आपको टर्बो पेट्रोल यूनिट सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के साथ ही देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द ARAI माइलेज क्लेम, तो फिगर्स आपके सामने है। एंड अगर आपको रियल लाइफ एफिशिएंसीज का अंदाजा लगाना है तो आप ARAI का 70 to 80% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पेट्रोल में नियर अबाउट 13-14 एंड डीजल मैनुअल में 18, डीजल ऑटोमेटिक में 16 तक की एवरेज एक्सपेक्ट की जा सकती है। मूविंग ऑन टू द वेरिएंट्स, तो वर्ना में आपको 1 2 3 4 5 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एंड स्टार्टिंग विद द ई वेरिएंट, तो आई एम हाईली इंप्रेस्ड कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऑफर किया जा रहा है, फिर चाहे वो डिजाइन एलिमेंट्स हो या सेफ्टी फीचर्स या इवन कंफर्ट एनहांसिंग फीचर्स। बट सैडली आपको मीडिया यूनिट और उससे रिलेटेड गैजेटरी नहीं मिलती एंड दैट्स द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस वेरिएंट। और अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट को टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ द टोटल फीचर्स तो आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। बट ये फीचर्स कितने ज्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल हैं, इसके लिए इसके कुछ हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। सो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर एसी वेंट्स, ग्लव बॉक्स कूलिंग, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, वेल नॉट बैड। अगर आप आफ्टर मार्केट मीडिया यूनिट लगवाने में इंटरेस्टेड हैं तो 10.17 लाख की ऑन रोड प्राइस पे ये वेरिएंट आपको काफी कुछ ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर आप और बजट एक्सपैंड कर सकते हैं, थोड़ा और खर्चा कर सकते हैं, देन डेफिनेटली अगले वेरिएंट तक जाना वर्थ होगा क्योंकि वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट एडिशन मिलने वाला है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वेरिएंट दैट आर S एंड S प्लस। दोनों फीचर वाइज तो सेम ही है बट S इज फॉर द पेट्रोल एंड S प्लस इज फॉर द डीजल। सो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स हियर, डिजाइन थोड़ा इंप्रूव हो जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीडिया यूनिट मिल जाता है, दैट टू टच स्क्रीन, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। बट द नेगेटिव पॉइंट इज कि जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर ई वेरिएंट में मिल रहा था वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। एनीवेज डीजल में तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट है, बट पेट्रोल में अगर ई से एस का प्राइस गैप कंसिडर करें तो दैट इज ओनली 39,000 एंड यू गेट टू सी 9 एडिशनल इंपॉर्टेंट फीचर्स हियर। एंड द स्पेशल मेंशन इन द हाइलाइट्स इज द Hyundai iBlue एप्लीकेशन। नाउ क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है तो इसको स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है। सो लेट्स सपोज कि अगर आप पिछली सीट पे बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरे को गाना चेंज करना है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना है या मीडिया से रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी है, तो उसके लिए ड्राइवर को पूछने की नहीं जरूरत, बस एक फोन होना चाहिए हाथ में एंड दैट टू एंड्रॉइड फोन विद द वर्जन 4.4 और अबव, और आप पीछे बैठे बैठे सारे चेंजेस खुद कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा छोटा फीचर लगता है बट एक बार आदत पड़ जाए तो है तो कन्वीनियंस का ही फीचर ना।
इस पर्टिकुलर वेरिएंट में प्राइस थोड़ी कम बढ़ी है, बट वैल्यू एडिशन भी तो कम ही है। आपको ज्यादा से ज्यादा एक मीडिया यूनिट और उससे कुछ रिलेटेड फीचर्स मिल रहे हैं। अगर तो बजट यहीं तक था तो डेफिनेटली दिस वेरिएंट इज गुड। बट अगर बजट को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ और अगला वेरिएंट देखते हैं, विच इज SX। एंड दिस इज पर्टिकुलरली माई फेवरेट वेरिएंट। वाई? क्योंकि यहाँ पे हर लिहाज से कुछ ना कुछ एडिशन किया गया है एंड इन टोटल आपको 23 एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। अगर सेफ्टी को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फीचर्स आर अवेलेबल इन दिस वेरिएंट। एंड ये भी देखना जरूरी है कि ये जो फीचर्स मिल रहे हैं ये कितने प्रैक्टिकल और यूजफुल हैं। उसके लिए हाइलाइट्स देखने पड़ेंगे। रियर पार्किंग कैमरा, 16 इंच अलॉय व्हील्स, सनरूफ, फुल्ली ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल एंड व्हाट नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट एडिशंस हैं ये। एंड ये पर्टिकुलर वेरिएंट पेट्रोल में 2 लाख और डीजल में 1.7 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट्स। बट SX से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आपको फर्दर 1.5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। मैनुअल लेना है कि ऑटोमेटिक, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होने वाली है। बट अगर आप इस वेरिएंट की बात करें फीचर वाइज तो डेफिनेटली प्राइस थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, लेकिन जो ये आपको वैल्यू ऑफर कर रहा है ना, गाड़ी की पूरी लुक एंड फील बदल जाती है। इसलिए पर्टिकुलर वेरिएंट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर फर्दर बजट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो वरना के पास एक और वेरिएंट बच जाता है, विच इज ऑलमोस्ट द टॉप वेरिएंट, दैट इज SX ऑप्शन। तो अगर इस वेरिएंट के फीचर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे बचे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, बीट सेफ्टी, एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स एंड इवन अ लॉट ऑफ कंफर्ट फीचर्स। एंड इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टोटल फीचर्स ऑफ वर्ना आर कवर्ड इन दिस वेरिएंट। नाउ अगर आप पूछें कि बाकी के 5% फीचर्स क्या हैं तो उसके लिए एक और वेरिएंट बचा हुआ है, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 11 और एडिशंस मिल जाते हैं फीचर वाइज। लेकिन हाइलाइट्स देखने जरूरी है, क्योंकि एडिशन होने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी अच्छी होगी, ये भी देखना पड़ेगा वो एडिशन हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। टॉकिंग अबाउट द हाइलाइट्स, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स एंड अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स। थम्स अप फॉर दैट। देन द ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, तो अब आपकी गाड़ी काइंड ऑफ स्मार्ट हो चुकी है और आप इस फीचर की मदद से गाड़ी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं इन सो मेनी वेज, which is a very good point. Then you get the front ventilated seats, जो हमेशा से ही वर्ना का एक प्रीमियम टच रहा है। ओवरऑल इफ यू आस्क मी तो मैं कहूंगा कि SX ऑप्शन वेरिएंट वर्ना को प्रॉपर बिजनेस क्लास अपील दे देता है। लेकिन क्वेश्चन यही रहता है कि क्या इसके लिए 2.2 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्थ है कि नहीं। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। हाँ उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड फीचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और वाकई में उसको यूज करेंगे, डेफिनेटली SX ऑप्शन इज द गुड वेरिएंट। लेकिन कुछ लोग जो मोस्टली लेट्स से कि सिटी में ही चलने वाले हैं, ज्यादातर पीछे बैठने वाले हैं, उनके लिए वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन खत्म, क्योंकि वो सिर्फ आगे ही मिलता है। दूसरा, ब्लू लिंक का सपोर्ट उनको ज्यादा मैटर नहीं करता, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी उनको समझ नहीं आती। तीसरा, जो सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो मोस्टली हाईवे ओरिएंटेड है और सिटी में ABS EBD से काम चल सकता है। ऐसे में SX तक स्टिक रहना वो ज्यादा ठीक रहेगा और अपने बजट को वहीं तक रखें। एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना आपके लिए वर्थ नहीं होने वाला। विद दैट हमने ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एक क्विक एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए पेट्रोल मैनुअल को लिया है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि फीचर्स कितने बड़े हैं और रिलेटिवली प्राइस कितना बड़ा है। जैसा कि एविडेंट है कि S वेरिएंट से SX जाने पर फीचर्स बहुत मिलते हैं और प्राइस भी ज्यादा नहीं बढ़ा। वी कैन से दैट SX इज द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। बट अगर SX से SX ऑप्शन पे जाएं तो फीचर्स भी बढ़े हैं और प्राइस भी सिमिलर स्लोप में ही बढ़ा है। इसलिए मैंने कहा था कि SX इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। एंड इवन इफ यू सी द एनालिसिस फॉर द डीजल मैनुअल, तो यहाँ पे शुरुआत E वेरिएंट से नहीं होती, S प्लस से होती है, बट रिजल्ट मोर और द लेस इज सेम ओनली। बट वेट, अगर वर्ना का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक और वेरिएंट है, दैट इज SX ऑप्शन टर्बो। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो तो आपको डीजल से थोड़ी कम मिलती है, बट फीचर वाइज ये SX ऑप्शन से थोड़ा सा ज्यादा ऑफर करता है। तो मोस्टली तो डिजाइन चेंजेस ही हैं। लेकिन अगर इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें, यू गेट द फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, all 4 disc brakes plus paddle shifters, which will definitely place a broad smile on your face while driving. अगर अपना बजट आप 16.3 लाख ऑन रोड स्ट्रेच कर सकते हैं तो इस वेरिएंट से बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्ना में सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ SUVs भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी 1 है तो इस इंजन को हराने के लिए आपको एक टर्बो पेट्रोल यूनिट ही चाहिए होगा, जो उन SUVs में 20 लाख की रेंज में आएगा। परफॉर्मेंस में तो इसको हराया नहीं जा सकता,
प्लस ऑल्सो क्योंकि वर्ना एक सेडान है तो राइड और कंफर्ट के मामले में भी आपको एक बेटर पैकेज ऑफर करता है। सो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखना है कि जितने पैसे दिए उतना या उससे ज्यादा मेरे को फीचर्स मिल गए, तो वो आपको एसएक्स वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। सो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस अबाउट द Hyundai Verna 2020। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट डाउन करके बताना। कोई भी क्वेरी रहेगी हो तो नीचे पूछ लेना, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।